अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 13 जनवरी से लेके 17 जनवरी 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपकमिंग वीक में मार्केट का एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है और फर्दर कौन कौन से एरियाज होंगे जहां से हम बाइंग और सेलिंग करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास प्रीवियस वीक के एनालिसिस क्या थे और हमारे जो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट ने हमें उनका क्या मूव दिया। तो प्रीवियस वीक जो हमारा था, मंडे हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, राइट। हमारा जो मार्केट का एक मूव था, हमारी जो प्रिडिक्शन थी फॉर द लास्ट वीक वो हमारी बाइंग की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें वैसा ही मूव दिया और हमारे जो इस वीक के टारगेट्स थे वो था 2670 टू 2680 का हमारा टारगेट था। ठीक है, मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें वैसा ही मूव करते हुए दिया। इवन कि हमारा जो एनएफपी का मूव था, एनएफपी के ऊपर जो मैंने एनालिसिस दिए थे वो यही दिए थे कि प्राइजेस जो है वो हमारे पास एनएफपी के फर्स्ट मूव पे एक हमें ड्रॉप दे सकती है एंड आफ्टर दैट हमें लिक्विडिटी लेने के बाद, बॉटम साइड की लिक्विडिटी कैप्चर करने के बाद मार्केट हमें बाय साइड का अगेन एक मूव दे सकती है। ये जो थे ये मेरी प्रिडिक्शन थी एनएफपी के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारी बिल्कुल वैसे ही चली है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले वीक हमारे पास मार्केट में क्या क्या हुआ है। पिछले वीक तो टोटल मार्केट में बाइंग हुई है और मार्केट अब फॉर द अपकमिंग वीक किस एक ट्रेंड में जो है वो रह सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा मार्केट को अगर तो हम वीएसए के अकॉर्डिंग देखते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इस एरिया पे भी एक बहुत अच्छा वॉल्यूम मार्केट में लगा हुआ है। यहाँ पर भी हमारे पास बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हैं, राइट। तो ये जो इतना एक पॉइंट है यहाँ से जो है वो मार्केट के अंदर बाइंग हुई है फॉर द लास्ट वीक। अब इंशाल्लाह ताला इस वीक में भी जो है वो गोल्ड बुलिश ही रहेगा। ठीक है, गोल्ड जो है वो 2700 भी तकरीबन लगा चुकी है मार्केट। और अपकमिंग वीक के लिए हमारे पास जो बेस्ट एक बाइंग का एरिया निकलेगा फर्स्टली वो ये वाला निकलेगा। ये जो एरिया निकल के आया है वो निकल कर आया है 2681 से लेके 2683 का एरिया। ठीक है, यहाँ से हम मार्केट को एक दफ़ा बाय साइड प्ले होता हुआ देख सकते हैं। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास ये एक बहुत बेहतरीन एरिया निकल रहा है जिसके ऊपर हमने फ्राइडे वाले दिन एनएफपी के ऊपर भी ट्रेड की थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर M1 टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्टिंग किया और दोबारा से वहाँ से बाइंग साइड की तरफ गई है मार्केट। तो ये वाला जो एरिया है वो है 2674 से लेके 75 का एरिया। ठीक है, 2674 से लेके 75 का एरिया, ये भी बेहतरीन एक एरिया जहाँ से हम दोबारा से मार्केट के अंदर बाइंग आता हुआ जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एरियाज अवेलेबल हैं, आज जैसे कि हमारे पास ये एक इतना हमारे पास फेयर वैल्यू गैप एक अवेलेबल है। यहाँ से भी जो है वो प्राइजेस हमें बाय साइड का एक मूव देते हुए नज़र आ सकती हैं। इस एरिया की अगर तो मैं बात करूँ तो ये जो एरिया हमारे पास निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2666 से लेके 2668 का एरिया। ठीक है, इस एरिया से भी हम मार्केट को टुवर्ड्स बाय साइड प्ले होता हुआ देख सकते हैं। फर्दर हमारे पास मार्केट जो है वो छोटा, अगर तुम्हें बाइंग का जोन बताऊं तो हमारे पास इस एक इतने एरिया से भी जो है वो एक बुलिश का मूव दोबारा से देखने के लिए हमें मिल सकता है। ये एक स्ट्रक्चर का एरिया है, ये जो एरिया है वो है 2686 से लेके 2687 का एरिया। ठीक है, 10 पिप्स का हमारा एरिया है। यहाँ से हमें एक टच एंड गो वाला फर्दर जो है वो कॉन्टिन्यूशन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। अगर तो सेलिंग की मैं बात करूँ और बात करूँ कि हमारे फॉर द अपकमिंग वीक कहाँ कहाँ तक के हमारे एरियाज़ रहने वाले हैं, प्राइसेस हमें कहाँ कहाँ तक जो है वो बुलिश आते हुए नज़र आ सकती हैं। फर्स्टली तो हमारे पास प्राइसेस जो है वो हमें इस एक कितने जोन के अंदर आते हुए नज़र आएंगी। ये जो है ये कितना एक सप्लाई का एरिया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है पहले से ही। ये एक इतना जोन है। ये जो एरिया वो है 2696 से लेके 2700 का, 96 से लेके 2696 से लेके 2700 का एरिया है और तकरीबन ये जो है वो आपका 40 पिप्स का एरिया है। ठीक है, 40 पिप्स का ये हमारा एरिया, यहाँ से हम जो है वो बाइंग सेलिंग एक देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये भी इतना जो है वो एरिया अवेलेबल है जहाँ से हम दोबारा से मार्केट के अंदर सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है वो है 2708 से लेके 2712 का एरिया। ठीक है, ये भी तकरीबन आपका 40 पिप्स का ही एरिया जो है वो बनता है। फर्दर अगर तो ये एरिया ब्रेकआउट होता है हमारे पास तो प्राइसेस हमें जो है वो इस एक इतने जोन में आते हुए नज़र आएंगी जहाँ से हमें मे बी लाइक लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट के अंदर एक सेल साइड का अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो फॉर द अपकमिंग वीक हमारे जो गोल्ड के अंदर टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 2750 तक का।
बाइंग के जो हमने 3 से 4 जोन इधर डिस्कस किए हैं वो हमारे जो है वो मेजॉरिटी हमारे मेजर जोन रहने वाले हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। अगर तो मार्केट उनको ब्रेक नहीं करती, वहाँ से सपोर्ट लेती है, वहाँ से हमें कोई कन्फर्मेशन देती है, तो हम इन एरिया से जो है वो दोबारा कंटिन्यूशन देख सकते हैं। और मेरा जो बेस्ट एरिया रहेगा वो ये वाले 2 एरियाज़ रहेंगे, ठीक है। मैं इस और इस एरिया से जो है वो अच्छा मूव मार्केट के अंदर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि अपकमिंग वीक हमारे पास गोल्ड के अंदर कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो आ रही हैं। सो मंडे वाले दिन नहीं आ रही कुछ भी, ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोर सीपीआई का डाटा आ रहा है, सॉरी कोर पीपीआई का डाटा आ रहा है, जो कि है शाम 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। और वेनसडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई का डाटा आ रहा है, जो कि है दोबारा से शाम 6:30 बजे 6:30 PM पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो कोर रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है, और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोई डाटा खास नहीं आ रहा। तो हमारे जो वीक के 3 दिन हैं, ट्यूसडे वेनसडे और फ्राइडे, ये हमारे पास जो मेजर दिन हैं वो रहने वाले हैं, और मार्केट हमें इन दिनों में एक अच्छा मूव देते हुए नज़र आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में फर्दर गोल्ड जो है वो किस तरह की सिनेरियो बना सकता है। तो बेसिकली अगर तो इस जगह के ऊपर डिस्कस करें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा हायर नोट वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से इस जगह से और इस जगह से स्मार्ट मनी जो है वो बाइंग में एंटर है इस पूरी जगह के अंदर से। तो जब तक ये एरिया भी प्राइसेस ब्रेक नहीं करती तब तक भी प्राइसेस जो है वो फर्दर हमारे पास 2660 तक भी जो है वो नहीं आ सकती, ठीक है। हाँ, इन केस अगर तो हमारे पास ये वाला एरिया ब्रेकआउट होता है, ये वाला, उसके बाद प्राइसेस जो है वो 2675 तक आएंगी। और अगर तो मार्केट 2675 का ये जोन भी हमारा ब्रेकआउट देती हैं तो फर्दर प्राइसेस हमारे पास 2650 तक के लिए सेल जाती हुई हमें नज़र आ सकती हैं, ठीक है। इस ये सिनेरियो अगर तो बिल्डअप होता है, ये हमारे इन 2 एरियाज़ के ब्रेकआउट होने के बाद बिल्डअप होगा। अगर तो इस तरह का सिनेरियो एक बिल्डअप होता है तो उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम जो डेली अपने फोकास्ट करते हैं उनमें ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। मुझे आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक और चीज़ भी जो है वो शेयर करनी थी कि आज जो है वो सैटरडे है, मैं सैटरडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और संडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 7 PM पे हमारा जो है वो एक वेबिनार होने जा रहा है, जिसका पाकिस्तानी टाइम जो है वो 7 PM होगा, इंडियन टाइम जो है वो 7:30 होगा, ठीक है। और जो यूके टाइम है वो होगा 2 PM, ठीक है। तो हमारा जो है ये एक वेबिनार होने जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वेबिनार को अगर तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली हमारा जो टेलीग्राम का फ्री ग्रुप है, जिसमें अभी अल्हम्दुलिल्लाह 103 मेंबर्स अवेलेबल हैं, आप इसको भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है मेरे, जैगम FX इनसाइट्स पे, ठीक है। जो लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लोग भी ये टिकटॉक पे देख रहे हैं उनको करना क्या है, जैगम FX इनसाइट्स जो है वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है, आपको यूट्यूब का चैनल मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पर मेरी जो यूट्यूब की बायो है उसमें जो है वो टेलीग्राम लिंक पिंड है, आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप मेरे जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। इसके अंदर अगर इसके अंदर अगर मैं फ्राइडे वाले दिन की बात करूं तो फ्राइडे वाले दिन पहली जो ट्रेड थी हमने अपना एक बहुत अच्छी ट्रेड की थी, सेल की ट्रेड हमने ली थी 82-83 से 84 के एसएल के साथ। और जिस तरह कि आप देख सकते हैं मैंने एनालिसिस में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि फ़र्स्ट मूव जो है वो हमें ड्रॉप का मिल सकता है। तो ये हमारी जो ट्रेड थी वो यहाँ से थी, हमने यहाँ से जो है वो मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था 83-82 से, और उसका हमें यहाँ तक का एक सेल का ड्रॉप मिला है। ये हमारा बिल्कुल ठीक एनालिसिस था। उसके बाद फर्दर मार्केट में हम फिर भी सेलिंग करते रहे हैं, हमारा इतना खास ये दिन जो है वो नहीं गुजरा। ये क्यों सेलिंग हमने की थी, इसके पीछे रीज़न क्या थी और हमारा क्यों जो है वो इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सका। 20 पिप्स फिर हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। उसके बाद हमने एक और सेल की ट्रेड ली है, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में गई है, लेकिन इतनी खास जो है वो प्रॉफिट में नहीं जा सकी। उसके बाद फिर हमने 90 से 91 में से एक और सेल भी किया है, जिसका मार्केट ने हमें फिर से एक ड्रॉप दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ट्रेड हमने नहीं की। तो फर्दर इसके ऊपर भी हम जो है वो अपने वेबिनार में डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ क्या क्या जो है वो चीज़ें थी और क्यों ये सेलिंग के सिग्नल्स यहाँ पे दिए गए, बाइंग के क्यों नहीं दिए गए, जबकि मार्केट जो थी वो पूरी एक बाइंग ट्रेंड के अंदर थी। तो फर्दर इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपने वेबिनार में। तो वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे इस टेलीग्राम लिंक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर इंशाल्लाह ताला आप डिस्कस करते हैं गोल्ड के ऊपर फर्दर अपने वेबिनार में, मुलाकात करते हैं वेबिनार में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।